हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज की वाणी में आए। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे तो और खुलासा की। दो नैन नजर जोरी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंची खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। दूसरी वाणी में गुरु महाराज दर्शाए कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, वह परमात्मा, वह परमात्म स्वरूप गुरु जो है हमारे अंतर के अंतिम तह में विराजमान है। जब तक सद्गुरु के जुक्ति के मुताबिक ध्यान योग करके अपने अंतर के तुम अंतिम तह में प्रवेश नहीं करोगे, तब तक परमात्मा स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाओगे। बाहरी इंद्रियों के द्वारा जो भी समझ में आवे, जो भी पकड़ में आवे, जो भी जानने में आवे, वह परमात्मा नहीं, वह माया है। अभी हम लोग वेदवाणी में सुन रहे थे कि हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक मन बुद्धि आदि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा उस परमात्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। नहीं, परमात्म स्वरूप का दर्शन तो आत्मा से हो सकता है। आत्मा ही परमात्मा का दर्शन करेंगे। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। वेद भगवान उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे तत्व ज्ञानी,
ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत सद्गुरु को संसार में भेजें, जिस ब्रह्म ज्ञानी संत सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर ध्यान योग करके ये सभी मायावी आवरणों को चीरते हुए हम ऊपर चढ़ाई कर जाएं और आप सुख स्वरूप आनंद की मूर्ति सुख का खजाना परम पिता परमात्मा का दर्शन कर पावे। इसलिए ऐसे विद्वान सद्गुरु को संसार में भेजा। और गुरु जब मिल जाते हैं हम लोगों को, जब हम लोगों को जीवन में सद्गुरु मिल जाते हैं तो सद्गुरु से दीक्षा लेना होता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए जुक्ति सीखना होता है। क्योंकि बिना जुक्ति सीखे सिखाए यह सांसारिक काम भी नहीं होता है, तो परमात्मा मिलन का काम, ईश्वर स्वरूप को जानने का काम कैसे संभव है। बिना जुक्ति जाने सांसारिक काम भी नहीं होता है। अरे हर चीज को सीखना पड़ता है, हर चीज को। हमारे भाई लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, बाबू हल जोतने के लिए सीखना पड़ता है, कुदाल चलाने के लिए सीखना पड़ता है, खुरपी चलाने के लिए सीखना पड़ता है, कचिया चलाने के लिए सीखना पड़ता है, कुट्टी काटने के लिए सीखना पड़ता है। अगर नहीं सीखेंगे तो हाथे काट लेंगे। हर चीज को सीखना पड़ता है। हमारी मां बहनें हैं, झाड़ू लगाने के लिए सीखना पड़ता है, बर्तन मांजने के लिए सीखना पड़ता है, चौका लगाने के लिए सीखना पड़ता है, भात दाल सब्जी बनाने के लिए सीखना पड़ता है। अगर नहीं सीखेंगे तो भात को गीला बना के रख देंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो दाल में ज्यादा नमक डाल देंगे। होगा कि नहीं? रोटी बेलने के लिए सीखना पड़ता है। अगर नहीं सीखे हैं तो कोई व्यक्ति आपको आटा दे दिए, 1 किलो आटा दिए, का इस आटा का रोटी बना दो। अगर नहीं सीख पाए हैं, कभी नहीं बनाए हैं, तो क्या बना लेंगे? 1 किलो आटा है तो 1 किलो पानी उझल दिए, उसमें आटा सनाएगा? वो गीला हो जाएगा कि नहीं? पुआ बनेगा तब। अच्छा, अगर कोई आटा सान दे तब कहे कि अब रोटी बेलो, कभी अगर नहीं बेले हैं तो बेल पाएंगी? नहीं बेल पाएगी। वो बेल करके रोटी को भारत की नक्शा बना देगी। अगर कोई बेल भी दे रोटी, कहेगी सेको, आप क्या सेक पाएगी? तार्क तर्क नहीं अगर जानते हैं तो रोटी को जला के पापड़ बना देगी।
अरे हर चीज को सीखना पड़ता है। जब सांसारिक काम को सीखना पड़ता है तो प्रभु मिलन का काम नहीं सीखना पड़ेगा।